हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज आप लोग का प्री डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें हम लोग देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता के आंसर की। ठीक, नीचे दिए गए बक्से 1, 2 और 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन करें जिन्हें कागज़ की दी गई शीट से बनाया जा सके। ठीक, तो यहाँ जैसे दिया गया है तो पहला फिगर जो दिया गया है, इस जो ऐसे ए दिया है, ए से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो ए से इसमें से देखिए पहला वाला तो ये बनाया जा सकता है। ठीक, ये भी बनाया जा सकता है और ये भी बनाया जा सकता है। इसमें ये वाला पोर्शन नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि ये देखिए ये तीनों कोने अलग अलग हैं। अगर कोई हम लोग भुजा बनाए, जैसे घन बनाते हैं, तो देखिए घन है, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों कभी भी एक साथ ऐसे नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर पीछे के तीनों या सामने के तीनों देखें तो ये नहीं आ सकते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं आ सकता है? तो 2 नहीं आ सकता। देखिए 2 बाकी सब में है, तो 2 अपने आप ही इस बाकी सबसे कट जाता है। आंसर आपका क्या हो जाता? बी। अब अगला क्वेश्चन था, नीचे दिए गए चित्र में ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अगर आप लोग पूरा अगर इसको लिखते ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए M के पीछे N, देखिए आप पीछे आ रहा है, D के पीछे W, D के पीछे W, G के पीछे T, देखिए करेक्ट अपोजिट में आ रहा है, G के पीछे T, J के पीछे Q, तो J के पीछे Q। तो इसी तरीके L के नीचे क्या आया, L के पीछे क्या आ जाएगा? O। तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? O। अब यहाँ दिया है 6 सदस्य वाले ABCDE और F के एक परिवार में AB एक विवाहित जोड़ा है। हम लोग बनाते जाते हैं, AB एक क्या है? विवाहित जोड़ा है। देखिए यहाँ पुरुष को हम लोग प्लस लेंगे और महिला को क्या लेंगे? माइनस लेंगे। A एक पुरुष सदस्य है, तो A को हम लोग क्या किए? प्लस, तो B अपने आप क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि विवाहित है तो एक जन माइनस हो जाएगा, एक प्लस होगा, पुरुष महिला। D जो है C का इकलौता पुत्र है जो कि A का भाई है। ठीक है, D जो है C का इकलौता पुत्र है, ठीक, जो A का भाई है। अब A का भाई कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, D को क्या करते हैं, D किसका पुत्र है? इकलौता पुत्र है किसका? C का। ठीक है, और C जो A का भाई है, तो इसका भाई मतलब यहाँ ये, और D इसका हो गया पुत्र। ठीक, E जो है D की बहन है, E जो है D की बहन है, मतलब ये माइनस ये प्लस। ठीक, यहाँ क्या बोला है? D इकलौता पुत्र है C का, तो ये अपने आप प्लस हो जा रहा है। ठीक है, दोनों प्लस हो गए, ये माइनस हो गया। B जो है F की बहू है, B जो है F की बहू है, मतलब बहू कैसे होगी? किसकी कौन बहू हो सकता है? जो यहाँ मतलब इसके पति की माँ या बाप से। ठीक है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो F अपने आप क्या हो जाएगा? निगेटिव, मतलब इसकी माँ हो गई। यहाँ पूछा E से C किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ क्या है, C का बेटा कौन है? D है, उसकी बहन कौन है? E है, तो C की E क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछ रहा E C से किस प्रकार संबंधित है, तो E जो है C की क्या हो जा रही है? यहाँ पास बेटी हो जा रही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, बेटी। अगला देखिए यहाँ दिया है, टुकड़े को जोड़कर सही चित्र बनाइए। तो अगर आप टुकड़े को देखेंगे तो यहाँ पास आपको 3 समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे, 1, 2 और ये 3। ठीक है, बाकी ये देखेंगे तो टेढ़ा त्रिभुज है। ठीक है, और ये छोटा सा है। तो हम लोग देखते हैं 3 समकोण त्रिभुज कहाँ आ सकते हैं। तो अगर आप फिगर में देखेंगे तो देखिए ये वाले फिगर में देखिए, एक तो समकोण त्रिभुज यहाँ, दूसरा वाला यहाँ, सॉरी दूसरा वाला आपका यहाँ, और तीसरा वाला आपका ये वाला। देखिए ये दिख रहा है 1, 2 और ये 3, ये समकोण त्रिभुज है। एक सिंपल त्रिभुज आ गया, एक छोटा त्रिभुज आ गया। ठीक, तो इससे सही आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इस त्रिभुज में सबसे पहले इस छोटे वाले भाग को ले रहा हूँ। ठीक, अगर इस छोटे वाले भाग को लें तो पहले त्रिभुज देखते हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक, अब ये देखिए ये हो गया आपका 4, वैसे ये वाला हो गया आपका 5, ये वाला पोर्शन। ठीक, यहाँ से ये वाला, और छठवां आपका कौन सा हो जाएगा? इसको चेंज कर देता हूँ। छठवां आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा बड़ा वाला। ठीक, तो इस तरीके से 6 है इसमें,
इसी तरीके के कितने भुजा होंगे, 1 2 3 6 4 सॉरी 6 चौके कितना हो गया 24। ठीक, ये तो 24 वो वाले हो गए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे बड़े वाले को लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ये वाला हो गया आपका 2 और ये वाला आपका हो गया 3। ठीक है, 3 हो गए। 3 टाइप के कितने होंगे, 4 इसमें भी होंगे। 3 चौके कितना होता है 12, 24 और 12 आपके कितने हो जा रहे हैं 36। ठीक है, तो आपके आंसर क्या आना चाहिए 36। अगर आपके 40 या फिर उससे कम आए हैं तो भी आप लोग कमेंट करिएगा। वैसे 36 मेरे को सही लग रहा है। अगर किसी को 40 अगर लग रहा होगा तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे दी गई जानकारी से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए, पहला, सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु की 5 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय के दीपक की आयु की 25 गुना थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है, जबकि 2 पर्याप्त नहीं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का हम लोग को चाहिए, क्योंकि केवल एक ठो से हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल सकते। केवल 2 पर्याप्त हैं, एक उत्तर पर्याप्त नहीं, एक भी गलत हो जाएगा। 1 व 2 दोनों उत्तर देने के पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब क्या होगा, डी, 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। अगर दोनों को मिलाएंगे तो देखिए 2 अननोन है, 2 ऐसी चीज़ हैं जिनको हमको नहीं पता, जैसे सोनिया की आयु और दीपक की आयु है। 2 जन की आयु नहीं पता है और हम लोग को कितना इक्वेशन दिया है, 2 इक्वेशन दिया है। तो 2 अननोन और 2 इक्वेशन है, तो हम लोग इससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। देखिए अगर यहाँ आप देखेंगे तो 2 से हम लोग 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ रहा है 5, 5 पे 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 17 और 9 26, 26 11 37, 37 और 13 50, और 50 के बाद क्या होना चाहिए। देखिए अगर ये सब देखेंगे तो क्या है, विषम संख्याएँ हैं। तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, 50 में 15 हम लोग जोड़ते तो कितना आना चाहिए था 65, लेकिन यहाँ आया है कितना 64, इसलिए गलत क्या हो गया 64। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए एक शब्द का चयन करें जो 3 से भिन्न है। देखिए अगर आप इस शब्द को बनाते तो इससे क्या बनता आपका विंटर। ठीक है, इससे क्या बनता क्लाउड, इससे क्या बनता आपका स्प्रिंग, और इससे आपका क्या बनता समर। ठीक है, ये देखिए ये और ये आपके क्या हो गए, एक कोई सीज़न को बता रहे हैं, लेकिन क्लाउड जो है वो सीजन को नहीं बता रहे, इसलिए कौन सा आपका आंसर गलत हो जाएगा, बी नंबर। उस आकृति का पहचान कीजिए जिसे में नीचे दी गई आकृति छिपी है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला तो आंसर आपको तुरंत आ गया होगा कि यहाँ पास आपको ये अगली आकृति दिख रही थी। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डी नंबर आ जाता है आंसर। निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों को समूहित किया गया है, तो सही विकल्प होगा। देखिए मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, पर इसका आंसर व्यापम क्या लेता है इसको देखते हैं। इसको डी कैसे लग रहा हूँ मेरे को, देखिए मैं इसको बता रहा हूँ 1 6 और 9। ठीक है, यहाँ 1 ये है, ठीक, 6 आपका क्या है, ये वाला त्रिभुज है, इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं तो ये एक तरीके का बन जाएगा, और 9 आपका इस तरीके से रखा जाएगा। तो 1 6 9 से एक छोटा वर्ग हमारा बन सकता है, लेकिन ये सही है कि नहीं है, इसका आंसर अभी व्यापम क्या लेता है उसके हिसाब से देखते हैं, और मेरे को सही लग रहा है। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा कौन सा होगा। पहला एक संख्या है उसका 1/4 का मतलब गुणा 1/3 कितना है 15 है, तो आगे हम लोग उस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 तिहाई क्या हो गया, नीचे में 12 बराबर 15, तो x बराबर कितना हो गया 15 गुणित 12 मतलब कि 180। ठीक है, अब 180 का हम लोग को कितना निकालना है 3/10वां, तो 0 0 कट गया, 18 तिहाई कितना होता है 54, तो सही आंसर क्या आ जाएगा 54। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है, प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी, अंतर्द्वीप। इसका आप लोग बताइएगा इसका क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर द्वीप होना चाहिए, वैसे इसका आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना होगा। देखिए अगर आप बनाने के लिए करते हो तो आपको क्या लेना पड़ता है, एक जन की आयु x, दूसरे की x+3, तीसरे की x+6, चौथे का x+9, पाँचवें का कितना लेते हैं x+12। इन सभी को आप लोग को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो आपका क्या आता है 5x + 30 बराबर कितना आ जाता है 50, तो 5x बराबर आप लोग का कितना आ जाता है 20, 30 इधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, तो 50 - 30 20 होता है, तो x बराबर क्या हो जाता है 20/5, काटते तो आप लोग का कितना आ जाता है 4 वर्ष। ठीक,
या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको अगर इस तरीके का नहीं आता था तो। अगर पहले की आयु 4 वर्ष, दूसरे की कितनी हो जाती 7, तीसरे की क्या कितनी हो जाती 10, फिर चौथे की 13, पाँचवें की 16। आप इनको जोड़ के देखते कि किसके एज में 50 आ रहा है। देखिए इसमें तो 50 आ रहा है, लेकिन जैसे ही ना आप 8 के बाद 11 करते, 11 के बाद 14 करते, 14 के बाद 17 करते, 17 के बाद 20 करते, तो 50 से अधिक चले जा रहा है। तो आप इससे भी चेक करके बना सकते थे। अब यहाँ देखिए 5 लड़कों का ABCDE, ठीक है, और 4 लड़कियाँ PQRS हैं। में से 5 लोगों को एक टीम में लिया जाना है, ठीक है। यदि 8 सदस्य हो तो एक टीम में अन्य सदस्य हो सकते हैं। R के साथ कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं? पहला तो R, उसके बाद हम लोग को 4 स्थान पता करना है। देखिए यहाँ बोला A और S एक साथ होना चाहिए, मतलब कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है, यहाँ एक साथ नहीं है, यहाँ भी एक साथ है, मतलब एक होता है तो हमारा आंसर कैंसिल होगा। दूसरा बोल रहा है P को R के साथ नहीं रखा जा सकता, मतलब अगर यहाँ R है तो यहाँ P नहीं होना चाहिए, तो P आपके एक आंसर में आ रहा है तो भी काट देते। D और Q एक साथ नहीं जा सकते, तो यहाँ देखिए D और Q एक साथ आ गए, यहाँ D और यहाँ Q, तो ये तीनों आंसर आपका कट गया। आपको पूरा देखना नहीं पड़ा और आपका आंसर क्या आ गया? D आ गया। और यहाँ देखिए क्या बोला है, C और E एक साथ होना चाहिए, C और E एक साथ हैं, A और S भी एक साथ हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? D नंबर। एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें 3 भाग पानी, 5 भाग सिरप है। मिश्रण में कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी आधा सिरप हो जाए? तो इसका आंसर क्या होगा? 1/5। इसको आप आसानी से कैसे कर सकते थे कि यहाँ देखिए 3 भाग बोला है, 3 भाग को आप कितना मान लेते? 300, और 5 भाग को कितना मान लेते? 500। इसका हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं? देखिए ये 1/7 और 1/3 तो नहीं होता है आंसर। क्यों? क्योंकि इनका योग अगर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 3 8, या तो 1/4 होता है या तो 1/5 होता है, क्योंकि 5 से भाग चले जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसका कितना निकालेंगे? 1/5 निकालें, तो यहाँ से कितना हो गया? 60 हो गया। वैसे ही यहाँ से कितना निकालेंगे? 500 का 1/5 निकाले तो ये कितना हो गया? 100। तो अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? 240। ये कितना हो गया? 400 लीटर। हम लोग निकाले कितने? 40 + 100 160 लीटर, ठीक है। अब ये 160 लीटर को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पास ऐड कर देंगे, तो 160 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। ये भी कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। तो आधा पानी और आधा जल हो गया, तो सही आंसर आपका क्या आता है? B 1/5। अब देखिए इस श्रृंखला को देखें और आंसर बताएं। 664 का 332, 340 का 170, यहाँ क्या? फिर 89। तो देखेंगे कि आपस में दुगना हो रहा है। 332 दूना 664, 170 दूना 340, तो यहाँ बोला है 89, 89 दूना कितना? 178। तो सही आंसर क्या हो जाता? 178। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सीरीज़ दिया, उसके बाद बोला निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? पहला देखते हैं LBT। LBT कहाँ है? यहाँ 1, ये 2, ये 3 ऐसे लिखाया है, ठीक है। मतलब पहले स्थान में L, फिर B, फिर T। फिर यहाँ IJF, तो यहाँ देखिए IJF में पहले ये वाला स्थान 1, फिर ये 2 और ये 3, अब बीच में एक छूट रहा है, यहाँ भी बीच में एक छूट रहा है, तो मतलब ये तो दिख रहे हैं। PID, ठीक है। अब PID को अगर देखेंगे, ठीक है, यहीं पास से इसलिए मिटा रहा हूँ। अब देखिए P, फिर यहाँ से I, देखिए अगर यहाँ देखेंगे 1 2 3, बीच में कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है, तो ये वाला देखिए अभी डाउट में है। अगला देखते हैं BMS। तो BMS के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिर से यहाँ देखते हैं BMS, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ भी देखिए बीच में छूट रहा है, तो आपका कौन अलग है? PID अलग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 आकृतियों का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बना दें। अब देखिए यहाँ पर बोला है पूर्ण वर्ग बना दे, तो यहाँ हम लोग कौन सा ले सकते हैं? देखेंगे, देखते हैं, सॉरी। तो यहाँ हम लोग क्या लगा सकते हैं? 1 3 और 5, ठीक। यहाँ कैसे 1 3 5 होगा? देखिए ये वाला हिस्सा जो है आपका इस तरीके का है, ठीक। देखिए इस वाले को हम लोग अगर सीधा कर दें तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक। अब इसमें हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये कैसा हिस्सा बन जा रहा है? ये इस तरीके का हिस्सा, मतलब ये ऐसे बन जा रहा है, मतलब सॉरी ये ऐसे जा रहा है, और ये वाला जो है ये इसको ऐसे मैच कर देगा। तो मेरे ख्याल से 1 3 5 होना चाहिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि गुणा को जोड़ना, भाग को घटाना, प्लस को गुणा करना और माइनस का अर्थ भाग है तो। अब देखिए यहाँ गुणा का अर्थ क्या बोला है, जोड़ना, तो हम लोग क्या करते हैं 20 + 8। भाग का अर्थ क्या बोला आपको, घटाना, तो भाग -8। फिर माइनस का अर्थ क्या बोला है, भाग करना 4, और प्लस का अर्थ बोला है गुणा करना। अब इसका आंसर निकालना, तो हम लोग का बोर्ड मास से सबसे पहले क्या होता है, भाग। तो अगर हम लोग भाग देते तो 8 को 4 से भाग देते तो कितना आता है 2, ठीक है। और फिर यहाँ 2 से 2 का गुणा करते तो कितना आ जाता है 4, तो 20 + 8 - 4, 20 4 कितना होता है 28, 28 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 24। सही आंसर क्या होगा 24। अब यहाँ है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 1 3 1 और यहाँ देखिए इतनी बड़ी संख्या दी है, फिर यहाँ 3 और यहाँ फिर क्या संख्या आएगी। जब इतनी बड़ी संख्या दे दी तो अब कैसे निकालेंगे, देख रहे हैं 98,30,000 दिया है। तो देखिए अगर आप लोग 31 31 का स्क्वायर करते, ठीक, तो ये कितना आ जाता 98,03161, ठीक है। ये होता है 31 31 का स्क्वायर। जब इसमें सब लोग कितना घटा रहे हैं 31 31 घटा रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है 9800030, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसके स्क्वायर में से इसी संख्या को घटाएं। सेम हम लोग यहाँ क्या करेंगे 3 में, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से हम लोग उसी संख्या को घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 6। तो सही आंसर होगा A 6। अब प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें। देखिए पहले 1 लकीर, फिर 2 लकीर, फिर 3, फिर ये 4 और फिर ये 5 हुआ, ठीक। अब यहाँ फिर कितना हो गया, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 3 हुआ, तो यहाँ देखिए वो उल्टा हो गया। तो यहाँ 3 के बाद कितनी लकीर आने चाहिए 2 और अंतिम में 1, तो यहाँ पास केवल एक ही जगह 2 और 1 आ रहा है। ये कौन सा है, डी नंबर। अब यहाँ है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहाँ पास अगर आप गौर से देखे होंगे इस क्वेश्चन को, तो ELFA है, फिर GLHA है, ILJA है और यहाँ MLNA है। तो यहाँ देखिए LA, यहाँ भी LA, यहाँ भी LA, यहाँ भी LA, मतलब आपको 4 स्थान में से 2 को नहीं ढूंढना था, यहाँ LA हो जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए E के बाद क्या आता है, E के बाद F, F के बाद क्या आता है G, मतलब कितना हो गया +2। G के बाद क्या होता है H छोड़े फिर I आया, I के बाद J छोड़ेंगे तो क्या आएगा K, ठीक है। K के बाद L छोड़े तो फिर क्या आ गया हमारे पास M, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं। तो देखिए पहला क्या हो गया K L और लास्ट में हो गया ये दोनों में आ रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ F है, F के बाद क्या आता है E F G, G को हम लोग छोड़ दिए तो फिर क्या आया H, H के बाद क्या आता है I को हम लोग छोड़ दिए तो आया क्या J, J के बाद अगर क्या K को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा L, L के बाद M को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा N, तो यहाँ क्या आना चाहिए L। तो ये कौन सा आंसर आपका सही हो जाता है, B नंबर। अब यहाँ बोला है, देखिए यहाँ इतना कूट दिया है, उसमें बोला है कि इसका क्या दर्शाता है, इसको क्या दर्शाता है। तो देखिए इस कहाँ पास है, ना जो तोड़, यहीं पास है। तो यहाँ हम लोग का एक तो कट गया ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को यही देखना रहता है कि पूछा क्या है। उसके बाद देखते हैं हम लोग वाटर कहाँ पास है, तो वाटर देखिए यहाँ पास है, तो वाटर और यहाँ पास भी वाटर है, तो यहाँ वाटर का ना है, यहाँ भी ना है, तो यहाँ काट देते हैं ना। उसके बाद लाइफ को हम लोग देखते हैं, लाइफ कहाँ है, लाइफ एंड डेथ यहाँ पास है और यहाँ पास भी है, तो यहाँ पास जो और जो मिल जा रहा है तो जो कट जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या आ गया, TOD। अब यहाँ अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यह आप लोग को सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा है, ठीक। इसमें बोला है कि ABCD यहाँ पास कितने हैं, 11 लोग हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आपको क्लू दिया है, अब आप लोग को 11 के 11 का क्लू बनाना है। तो हम लोग आगे क्या करते हैं, 11 स्थान बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक। अब यहाँ देखें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो यहाँ बोला E के दाएं से दूसरे स्थान पे जो एक छोर पे है, हम लोग को कोई एक छोर चाहिए रहता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या किए E के दाएं के दूसरे स्थान पे कौन हो गया, A हो गया, पहले के बाद दूसरे स्थान पे, ठीक। यहाँ से हम लोग को पहला चीज़ मिला। अब देखते हैं A और B के में क्या मिलता है। J जो है A और B का निकटतम पड़ोसी है, J जो है A और B का क्या हो गया, निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है। और G के बाईं और तीसरे स्थान पे है, G के क्या बोल रहा है, बाईं और तीसरे स्थान में, मतलब G के बाईं और 1 2 तीसरे स्थान पे, ठीक। यहाँ तक हो गया, हम लोग को 2 कुछ चीज़ बन गया। अब यहाँ से अगला देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पास कहीं पास भी हम लोग को क्लू नहीं दिख रहा जो ये वाले से मैच का है। उसके बाद दिया है D जो F के ठीक बाईं ओर है, F के ठीक बाईं ओर बोला है D है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, और C के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है,
सी के दाईं ओर से हम लोग को दूसरे स्थान पे है, ये बोल दिया है। तो हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ सी डैश डी और यहाँ मिल गया एफ। अब यहाँ देखिए डी के बगल में एच जो है डी के बगल में बाईं ओर है, तो एच यहाँ पास हो गया। और आई के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो आई के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे, ठीक। तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, सॉरी आई के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे एच है ना, सॉरी 1 2 3 यहाँ हो गया। तो हम लोग का देखिए अगर इसको बैठाते तो कैसे बैठेगा, एफ यहाँ, डी यहाँ, एच यहाँ, सी यहाँ, देखिए यहाँ खाली स्थान है तो वहाँ क्या हो गया जी, यहाँ आपका हो गया आई। यहाँ बोला बीच में कौन बैठा है, सॉरी यहाँ बोला बीच में कौन बैठा, बीच मतलब 11 लोग में बीच मतलब छठवां स्थान पे, 1 2 3 4 5 6, छठवें स्थान में कौन बैठा, आई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आई। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 4 18 डैश 100 180 294 448। अगर आप मेरा पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें वाला मैं क्वेश्चन भी डाला हूँ, जिसका आंसर क्या होगा आपका 48। यही क्वेश्चन को डाला था, ठीक है। इसमें करना क्या है, पहले करना है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4। वैसे ही करना था 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 27 माइनस 9, ये आपका हो जाएगा 18। तो आप फिर क्या करते हैं, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 16 घटाए तो कितना आ जाता है 48, ठीक। अब कृत्रिम भाषा में अनुवादित सब कुछ शब्द दिए गए हैं। मालगा ऊपर का मतलब है पिच कॉबलर, मालगा पॉट का मतलब है पिच जूस। तो देखिए यहाँ पास आपको एक चीज़ समझ में आया होगा, जो सबसे पहले लिखा है, जैसे मालगा लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया पिच। पहला वाला वर्ड जो है वो क्या बता रहा है, पहले पार्ट को, और अपर ये बता रहा है दूसरे पार्ट को, कॉबलर, ठीक है। वैसे यहाँ पास क्या हो जाएगा, पोट का मतलब क्या हो जाएगा जूस, ठीक है। एप्पल यहाँ पास एप्पल जेली, तो एप्पल का मतलब क्या हो गया मोगा, और जेली का मतलब हो गया ग्रुप। अब यहाँ बोला एप्पल जूस, तो एप्पल का मतलब क्या हो गया मोगा, और जूस का मतलब देखें आप क्या हो गया पोट। तो इसका सही आंसर हो जाता है ए नंबर, मोगा पोट। अब यहाँ पास उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह में प्रतिस्थापित करेगा। देखिए यहाँ पास आपकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, और इस कितने भुजाओं के अंदर में आ रहा है, ये 4 भुजाओं के में अंदर में आ रहा है। तो 5 भुजा कितने के भुजा के अंदर में आ रहा है, 4 में। तो यहाँ कितने दिया है 4, तो 4 वाली कितनी भुजा के अंदर में आएगा, 3 भुजा के अंदर में आएगा, ठीक। तो यहाँ पास देखिए ये और ये तो ऐसे कट गया। अब देखिए ये यहाँ इस तरीके का था, यहाँ से कितना डिग्री घुमा है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री अगर इस तरीके का दिया हुआ है चतुर्भुज, तो 90 डिग्री भी घूमेगा तो ये इसी तरीके का रहेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, ये इस तरीके का नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या। अब सीधी रेखा पूछा है तो देखिए हम लोग सीधी रेखा देखते हैं। पहला 1 2 3 और ये 4 हो गई, 5वां नंबर ये हो गया, 6वां नंबर ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, ठीक। ये हमारे पास 8 हो गई, ये हमारे पास 9 हो गया, ये हो गया हमारे पास 10। ये तो 10 रेखाएं होगी, हमको चाहिए कम से कम 11 14 16 17। तो यहाँ देखिए 11वां 12वां, ये 13वां और ये आपका 14वां, तो कितना हो जाएगा 14 नंबर। अब अगला देखते हैं, ए बाई बी बराबर है ए बाई बी का पावर है x-1, बी बाई ए का पावर है x-3। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ बोला x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये a बाई पी का पावर क्या दिया है x-1, वैसे हम लोग इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो a बाई पी बन जाएगा, और पावर जो है ये क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अगर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होते हैं, तो x-1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, x-1 बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। इस x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, और इधर से 3 था और यहाँ -1 से क्या हो जाएगा +1, तो 2x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, 2 से कितने बार में कटेगा 2 बार में। तो सही आंसर क्या आ जाएगा सी 2। अब यहाँ है अगला क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन था। एक पासे में 1 से 6 तक की विभिन्न तरीकों की क्रमांकित किया गया है, जिसमें 1 अंक 2 4 और 6 आसन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा।
अगर ये इतनी सारी भुजाएं अगर एक साथ आसन है तो बाकी जो दोनों भुजाएं होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, आसन होंगे। मतलब 3 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे, आसन होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से थे आपके 30 क्वेश्चन के आंसर की था ये। आपके इसमें कितने सही हो रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।